एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अनुरूप नायक है। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि मोलर मास है। तो मोलर मास होता क्या है, ये पहले इस चीज़ पे हम लोग अगर डिस्कशन करें तो मोलर मास बेसिकली होता है एक मोल का मास। ये एकदम सिंपल था। अब एक मोल क्या है ये भी पूछोगे आप। एक मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो भी वेट होगा उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा चले आते हैं। तो मोलर मास देखने वाले हैं हम लोग। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरे पास, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पिछले साल नहीं 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको अलग अलग कंपाउंड्स का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास भी नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स का मास दिया हुआ है, और फिर आपको पूछ रहा है मोलर मास ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्या होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस चीज़ का? मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास का, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गिवन मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग को क्लैरिटी रहे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5 मोल दिया हुआ है, मतलब मोल्स दे दिया सामने से। यहाँ पे इसका वेट भी दिया हुआ है। पहले तो ये गंदा यूनिट हम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ये 125 इंटू 10⁻³ जो है, 10⁻³ किलोग्राम दिया हुआ है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, जो देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये वैल्यूज़ की यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे को ग्राम्स में चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाए। लास्ट में हम वापस से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, बट अभी पहले हम लोग ग्राम्स में सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही मुझे ये दिख गया और मेरे पास ये फॉर्मूला वगैरह था, तो मैं क्या करने वाला, मुझे पता है 125 जो है वो वेट था कितने मोल्स का, ये वेट था 5 मोल्स का। तो वापस से वही फॉर्मूला जो हमारे पास था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 5, गिवन मास 125, और मोलर मास मुझे नहीं पता, मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड है क्या चीज़? फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे AB2 दिया हुआ है, मतलब एक A का पार्टिकल है, 2 B के पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मोलर मास AB2 का कितना आएगा, ये 25 टाइम्स, तो सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है 25 ग्राम है। अगर मैं इसको ऐसे M के फॉर्म में रख दूंगा ना तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। तो मैं A और B को अलग अलग, मतलब इनका MA/MB क्वेश्चन में गिवन था, बट MA/MB लूंगा तो लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे नहीं करना। मैं मोलर मास ऑफ A को A ले लूंगा, मोलर मास ऑफ B को B ले लूंगा, ताकि जिंदगी आसान हो जाए। तो मैं लिखूंगा A + 2B इक्वल टू 25। ये सबसे पहली चीज मुझे आ गई। अब दूसरे कंपाउंड पे चले आते हैं, जिसका 10 मोल दिया हुआ है, 10 मोल्स दिया है और इसका मास बोला जा रहा है कि 300 ग्राम है। 10 मोल्स कंपाउंड क्या है, A2B2। तो कंपाउंड है A2B2, इसके 10 मोल्स है मेरे पास और इसका मास है 300 ग्राम। तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेम तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स 10, वेट है 300, मोलर मास नहीं पता, कोई बात नहीं, पहले तो 0 कैंसिल कर दिया। मोलर मास किसका, A2B2 का कितना होगा, 30 ग्राम। तो मोलर मास आ गया मुझे 30 ग्राम। फिर से वापस अपना दिमाग ना लगा के A और B लिख दूंगा। तो A और B के टर्म्स में 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B इक्वल टू 30। यानी मैं ये कर सकता हूं कि A प्लस B इक्वल टू 15, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 2A प्लस 2B इक्वल टू 30 था, इसलिए A प्लस B इक्वल टू 15। दूसरा A प्लस 2B इक्वल टू 25, तो वो भी लिख सकता हूं, A प्लस 2B इक्वल टू 25। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वैसे देख के बताया जा सकता है कि B का वैल्यू यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो B अगर 10 है तो A कितना होगा, क्योंकि दोनों का समेशन 15 है, A का वैल्यू होना चाहिए 5। बट ये ग्राम्स में और मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 10 इंटू 10⁻³ और दूसरा है 5 इंटू 10⁻³ इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे क्वेश्चन में केजी में पूछा गया था, इसलिए ग्राम से फिर से केजी में किया। मैंने ग्राम में ज़बरदस्ती क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने हमेशा हर क्वेश्चन में ग्राम ही यूज़ किया है। मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं हमेशा उसको प्रेफर करूँगा रादर देन कुछ रैंडम से यूनिट के। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मुझे आदत है इस चीज़ की, मैं यहाँ पे आराम से बिना मिस्टेक के सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन में जाके वापस से देखते हैं ऑप्शंस क्या था।
ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 10, ऑप्शन डी आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। 1 मोल का हमने जो फॉर्मूला जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, वही एग्जैक्ट चीज़ यूज़ किया, कुछ इसमें स्पेशल नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स के लिए आप फिलो के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।